आज हम देखेंगे कोडेड इनइक्वालिटीज। पहले से समझते हैं। यहाँ से। तो हम कुछ चीज़ें समझते हैं। कोडेड इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज़ में 3 साइन होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, एंड इक्वल। पहले हम सिंपल चीज़ें समझते हैं। सिंपल मतलब if I say A is greater than B, then C is greater than B and D is greater than A। ठीक है, ये अगर मैं तो इसमें सोचने वाली बात कहीं सबको एक लाइन में अरेंज करता हूँ। A B की तरफ छोटा निशान C, D की तरफ बड़ा निशान A। ये आगे एक लाइन में आगे आप समझ में आ जाएगा कैसे कि D ग्रेटर देन है A के, ग्रेटर देन है B के, बट B इज लेस देन C। अब मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन, इफ या फिर इस, अगर आपको स्टेटमेंट दो इस D इज ग्रेटर देन B, क्या D B से D B से बड़ा है? तो हम पूछो C इज ग्रेटर देन A या फिर A ग्रेटर देन B। इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स? अब देखते, D ग्रेटर देन B, D A से बड़ा है और A B से बड़ा है, तो D बाय डिफ़ॉल्ट B से भी बड़ा हो गया और A से भी बड़ा। ये स्टेटमेंट सही है ना? दो इक्वल टू ग्रेटर देन निशान आ रहे हैं, यहाँ पे एक नंबर है, यहाँ पे दूसरा नंबर है, तो ये नंबर इससे बड़ा है तो इससे बड़ा होगा ही। तो एक देखा जाए तो ये इससे बड़ा है, ये सबसे छोटा है, तो अगर ये 2 है तो ये 3 होगा, ये 4। ठीक है, अब C B से बड़ा है तो ये कुछ भी हो सकता है, 2 से बड़ा होगा, 2.5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना? समझे? तो ये बात सही है। अब कह रहे C ग्रेटर देन है, अब C से A तक जाते हैं, C से A तक जाते हैं, सीधे जब A तक गए तो बीच में एक निशान ये आया, B आया, ऐसे करके ये आया, तो C से जब A तक गए तो बीच में ये भी आया, ये भी आया। ठीक है, तो हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। जब दो निशान ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो उसमें हम कहेंगे कांट से, नहीं पता। तो इसका हमें कुछ नहीं पता, इसका आएगा कांट से। गलत नहीं है, स्टेटमेंट का हमें पता ही नहीं। तो स्टेटमेंट का हमें, जिस स्टेटमेंट का हमें पता नहीं होता वो फॉलो नहीं करती, वो पूछते हैं विच स्टेटमेंट फॉलोज, तो फॉलोज नहीं करती। अब A से अगर B तक जाना है तो A इज़ ग्रेटर देन B, तो ये तो बोला ही हुआ है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू। यहाँ पे 3 चीज़ देखनी है, डेफिनेटली ट्रू, डेफिनेटली फॉल्स और नहीं पता। जिसका आप नहीं पता होता क्या होगा, तो वो एक बाय डिफ़ॉल्ट नॉट फॉलो होती, डज नॉट फॉलो नहीं आती, क्योंकि फॉलो कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं करती, कुछ हम उसका नहीं कर सकते। ठीक है, अब आते हैं तो इसमें कुछ रूल्स हैं। तो 2 डिपार्टमेंट है, एक ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये दोनों सबसे टॉप पे हैं, दोनों सबसे टॉप पे, मतलब ये दोनों किंग, और ये दोनों
की कोई वजूद नहीं, ये इक्वल है। ये मान लो सिपाही सोल्जर और ये क्वीन, ये क्वीन, तो ये किंग 1 है, ये किंग 2 है, ये क्वीन 2 है, ये क्वीन 1 है, और ये सोल्जर है। तो दोनों सेना में भर्ती हो सकती है। सोल्जर की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, वो इधर भी वही है, यहाँ भी वही। मतलब ये डिपार्टमेंट की जो किंग किंग्स है, ये डिपार्टमेंट की किंग किंग्स अगर टकराएंगे तो कुछ आंसर नहीं आएगा, कांट से आएगा या डज नॉट फॉलो, फॉलो नहीं करेगा। मतलब अगर ये किंग आ गया तो अगर ये क्वीन आ गई, ये भी किंग 1 किंग 2 आ गए तो भी आंसर नहीं निकाल सकते आप। इसका किंग इसका क्वीन आ गया तो भी आप आंसर कोई नहीं निकाल सकते। इसका क्वीन इसकी क्वीन और इसकी क्वीन आ गई तो भी आप आंसर नहीं निकाल सकते। इसकी क्वीन और इसका किंग आ गया तो भी आप आंसर नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर सोल्जर आ गया, सोल्जर आ गया, जैसे इसका क्वीन आ गई मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया, इक्वल टू आ गया, तो जीतेगा कौन? जीतेगा कौन? इसका इक्वल टू आ गया, यहाँ इक्वल टू आ गया, यहाँ इक्वल टू आ गया, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, तो जीतेगा कौन? ये किंग आ गया, फिर एक सोल्जर आ गया, जीतेगा कौन? लेस देन के साथ इक्वल टू आ गया, जीतेगा कौन? लेस देन। ठीक है, लेस देन इक्वल टू के साथ इक्वल टू आ गया तो इक्वल टू होगा इसके, ग्रेटर देन इक्वल टू के साथ इक्वल टू आ गया तो होगा इसके। ये सारे पॉइंट समझो, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा, 5 6 7 8, ये तो पहले भी था। पहला पॉइंट ग्रेटर देन लेस देन के इक्वल आया के सामने आया तो कोई आंसर नहीं। दूसरा इसका किंग हुआ, ये दोनों आए तो भी कुछ नहीं आया। तीसरा ये किंग आने नहीं चाहिए, अपोजिट वाले आएंगे ही नहीं। इसकी क्वीन और इसकी क्वीन आई तो भी नहीं, इसकी क्वीन और इसका किंग आया तो भी नहीं। अपोजिट साइन वाले आने ही नहीं चाहिए। इसका किंग इसकी क्वीन आई तो भी अपोजिट वाले आने ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर ये आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू तो आंसर आएगा ग्रेटर देन। आंसर क्या आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा तो आंसर क्या आएगा? ग्रेटर देन। जैसे कि मैं लिख दूँ ए इज़ ग्रेटर देन बी इक्वल टू सी, तो ए और सी के बीच में ग्रेटर देन आ रहा है और इक्वल टू आ रहा है, तो इसका आंसर आएगा ए इज़ ग्रेटर देन सी, ए इज़ ग्रेटर देन सी। ठीक है, 6 ऐसे यहाँ पे आ गया डी लेस देन सी इक्वल टू ए। तो डी और ए की रिलेशन क्या होगा? डी से ए तक क्या आ रहा है? लेस देन इक्वल टू, तो इन दोनों विनर कौन होगा? लेस देन। राइट, डी सी से छोटा है और ए के बराबर है, तो डी जो है ए से क्या होगा? छोटा होगा। 7 इसकी पलट के लिख दूँगा, ए इज ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी। सो ए से अगर ए और डी के बीच में रिलेशन निकालने तो क्या बनेगी? इक्वल टू आ रहा है और ग्रेटर देन आ रहा है, तो आंसर क्या आएगा? ग्रेटर देन। ठीक है, ऐसे ए और सी से बराबर है, मतलब ये 4 है तो ये भी 4 है, और सी जो है डी से बड़ा है तो ये 3 होगा।
छोटा होना चाहिए, ये 4 है, ये 4 है, 3 है। तो इससे क्या पता लग रहा है, ए जो है डी से छोटा है, ए जो है डी से बड़ा है, और डी जो है ए से छोटा है। ए तो लिखा है ऊपर, ये लिखा है नीचे। तो ये समझना, ये दोनों अगर अपोजिट वाले आ गए, अगर ये सेम सेम आ रहे हैं तो नो प्रॉब्लम। सेम सेम आ रहा है अगर, जैसे देखो कैसे, अलग से इसको समझो। सी ग्रेटर देन डी इक्वल टू ए ग्रेटर देन इक्वल टू एफ। अब मैं उसको पूछूँ, बताओ सी और एफ के बीच में क्या रिलेशन है, सी और ए के बीच में क्या रिलेशन है, डी और एफ के बीच में क्या रिलेशन है। तो सी से अगर मैं एफ तक जाऊँ तो बीच में आ रहा है सी ग्रेटर देन आ रहा है, इक्वल टू आ रहा है, और ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है। ठीक है, मतलब ये किंग है एक ही जोन का, है ना, ये बनाए थे ना ऐसे हमने, इस वाले में सब ऐसे हैं, इस वाले में सब ऐसे हैं, बीच में इक्वल। तो ये भी इस तरफ है, ये भी इक्वल टू है, और ये भी सब। इन दोनों की टक्कर से क्या बनेगा, किंग, किंग सिपाही, तो किंग विनर। किंग की क्वीन से, किंग और क्वीन कौन विनर है, किंग। ठीक है, तो सी से एफ तक जाना जाएगा ग्रेटर। अब सी से ए तक जाएंगे, अगर सी ग्रेटर देन डी इक्वल टू, तो इक्वल टू आ रहा है ये किंग और ये सोल्जर, जीतेगा कौन, किंग। ठीक है, आगे डी से एफ जाना है, डी से एफ जाना है तो डी इक्वल टू ए ग्रेटर देन इक्वल टू एफ। तो इन दोनों में कौन विनर होगा, इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू में क्वीन जीतेगी, है ना। रैंक क्या है, किंग फिर क्वीन फिर सोल्जर। सोल्जर सिर्फ सोल्जर से जीत सकता है, तो डी और एफ के बीच में क्या आएगी, क्वीन आएगी, ये वाला। सी इक्वल टू डी इक्वल टू ए इक्वल टू एफ इक्वल टू जी लेस देन एच, ऐसे आ जाए। ठीक है, आपसे पूछे बताओ ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं, पूछे ट्रू और फॉल्स बताओ, कौन सही है कौन सही है। सी इज इक्वल टू जी, डी इज इक्वल टू जी, एच इज ग्रेटर देन एफ। और फिफ्थ में पूछूँ, एफ इज लेस देन एच, सॉरी एफ इज लेस देन, एफ इज लेस देन सी, ऐसे। अब उनको ध्यान से, पहला सी से जी तक जाना है, सी डी ए एफ तब जाके जी आएगा। तो रास्ते में क्या क्या मिला, किंग मिल गया, सोल्जर मिला, फिर एक और सोल्जर मिला, है ना, किंग मिला, सोल्जर मिला, एक और सोल्जर मिला, एक और सोल्जर मिला। तो ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन आएगा, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर ग्रेटर देन आएगा, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन आएगा। ये दोनों गए, ग्रेटर देन बचा, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर ग्रेटर देन आएगा, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर ग्रेटर देन आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, ग्रेटर देन, मतलब सी इज ग्रेटर देन जी, है ना। सी डी से बड़ा है ना, सी जो है वो डी से बड़ा है, और डी ए जी ये सब बराबर है, तो सी बाय डिफॉल्ट इन सबसे बड़ा होगा ना, सी बड़ा है, डी ए एफ जी ये सब बराबर हैं, तो सी डी से भी बड़ा होगा, ए से भी बड़ा होगा, एफ से भी बड़ा होगा, और जी से भी बड़ा होगा। यहाँ तक तो है, ठीक है। तो ये बड़ी संख्या होगी, ये 5 होगा, तो ये अगर ये 4 है तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो 5 तो बड़ा है ना 4 से, तो सी इज ग्रेटर देन
तो इसका आंसर ये गलत है। सी इक्वल टू जी नहीं है, सी डी से भी बड़ा है, ए से भी बड़ा है, एफ से भी, जी से भी बड़ा है, क्योंकि सी डी से बड़ा है और डी सबके बराबर है। ठीक है, अब देखते हैं, ये हो गया। अब डी इज़ ग्रेटर देन जी। अब डी से अगर जी तक मैं जा रहा हूँ तो क्या लिखा हुआ, डी इक्वल टू ए इक्वल टू एफ इक्वल टू जी, सब बराबर है। तो डी ए के भी बराबर है, एफ के भी बराबर और जी के बराबर है, तो सब सोल्जर है ना, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, तो आंसर क्या आएगा, इक्वल टू। सो ये सो डी इज ऑल्सो इक्वल टू जी, ये स्टेटमेंट। अब देखिए ये हो गया, एच इज़ ग्रेटर देन एफ, एच से अगर एफ तक जाए, ठीक है, एफ इक्वल टू जी लेस देन एच। अब सीधा अगर लिखें एच इज़ ग्रेटर देन जी इक्वल टू एफ, तो प्रॉब्लम खड़ी है ना, ऐसे घुमा के लिखो, यही समझ लो। तो बीच में क्या रहा, एच से अगर एफ जा रहे हैं, बीच में आ रहा है इक्वल टू और ग्रेटर देन, तो विनर क्या होगा भाई, ये किंग है और ये सोल्जर है, जीतेगा कौन, किंग। तो एच इज़ ग्रेटर देन एफ आर। ये ऐसे इस वाले में, ये अगर उल्टा बना है तो कोई बात नहीं, एफ इक्वल टू लेस देन आ रहा है, तो ये दोनों की जगह क्या आ जाएगा, लेस, ये वाला किंग जीत जाएगा। तो इसको सही से देंगे तो एच इज़ ग्रेटर देन एफ लिखा है ना, एफ इज़ लेस देन एच का मतलब क्या है, एच इज़ ग्रेटर देन, ये बात क्या है, सही, ठीक। एफ इज़ लेस देन सी, एफ से सी तक जाना है, सी तक जाना तो सी ग्रेटर देन डी इक्वल टू ए इक्वल टू एफ, ऐसे तो लिखा है, एफ से सी तक जाना था। तो अगर इसको देखो मैं, सी से सीधा एफ तक अगर मैं सोचूं तो बीच में आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये किंग है, ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन आ गया, और ग्रेटर देन इक्वल टू फिर से ग्रेटर देन आ गया, तो सी इज़ ग्रेटर देन, सी इज़ ग्रेटर देन एफ का मतलब एफ इज़ लेस देन, ये बात क्या है, सही है, ये बात एकदम करेक्ट है। तो इसमें ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट, ये स्टेटमेंट ठीक है। मतलब यहाँ पे आएगा सी से जी तक देखें, अगर किंग क्वीन किंग किंग एक ही है, तो सी इज़ ग्रेटर देन जी। डी और जी के बीच में इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, तो डी इज़ ग्रेटर देन जी इक्वल टू जी, सही है, ये भी सही है, बस ये गलत है, यहाँ पे आना था सी ग्रेटर देन जी, तभी स्टेटमेंट करेक्ट, ठीक है, समझ में आया। ठीक, अब एक और चीज़ देखते हैं, इसमें एक पॉइंट और समझाता हूँ, दो में ये आइदर और, आइदर और, इसमें आइदर और क्या होता है, अगर दो नंबर है, अगर दो नंबर है, दो नंबर के बीच में ये भी आ जाए, ये भी आ जाए और ये भी आ जाए, ठीक है, दो नंबर के बीच में ग्रेटर देन भी आ जाए, लेस देन भी आ जाए, इक्वल टू, तो आइदर, समझो इसको, तो इसमें से कोई ना कोई स्टेटमेंट तो करेक्ट होगी भाई, दो नंबर या तो इक्वल ग्रेटर देन डी होंगे, या ए इक्वल टू डी होगा, या ए छोटा होगा, ये तीन चीज़ के अलावा कुछ हो नहीं सकता। कोई भी आप दो नंबर सोचोगे, दो क्वांटिटी सोचोगे, या तो दोनों बराबर होगी, या ये बड़ी होगी या ये बड़ी होगी। वहीं पर अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूँ, एक स्टेटमेंट ए इज़ ग्रेटर देन जी, ऑप्शन में कुछ भी दिया हो,
दूसरा। अच्छा ये स्टेटमेंट नॉट फॉलो होनी चाहिए, फॉलो नहीं होनी चाहिए। अगर दोनों स्टेटमेंट इसमें आगे ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, आपने आंसर में देखा, इसमें लिख दूँ ए ग्रेटर देन सी, ए ग्रेटर देन इक्वल टू डी, लेस देन इक्वल टू जी। ठीक, दो स्टेटमेंट एक ही देखते हैं। तो ए और जी के बीच में अगर मैं जा रहा हूँ तो ये इक्वल टू ये आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, हमने कुछ नहीं कह सकते, कांट से आ रहा है। जब भी किंग क्वीन सामने आ जाए, क्वीन क्वीन सामने आ जाए, या कोई भी अपोजिट साइड वाला आ जाता है, तो उसमें हम कांट से लगाते हैं, फॉलो नहीं करता, फॉलो नहीं करता। ठीक है, और ए और जी के बीच रिलेशन हमें नहीं पता, पक्का भी नहीं पता ए ग्रेटर देन है कि लेस देन, कुछ नहीं कर सकते। तो अगर इन दोनों के स्टेटमेंट को देखें तो ए ये कह रहा है बराबर है, ए बराबर इक्वल, ए बड़ा है जी से, ये कह रहा है ए छोटा भी है और बराबर भी है, या तो छोटा है और बराबर है, और यहाँ कह रहा है ग्रेटर देन। तो ये इनमें से कुछ ना कुछ तो होगा ही, जब तीनों निशान आ जाएं और दोनों स्टेटमेंट गलत हो। ठीक है, क्योंकि ए के नीचे बराबर का मतलब ये है ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल। तो इसमें आंसर क्या आएगा, आइदर 1 और 2 फॉलो। इसमें सारे निशान दिख लेंगे आपको, ये भी दिखे, ये भी दिखे, या इसके नीचे आ गया, या ये ऐसे आ गया, तीनों निशान आ गए इसमें, तो उसका वो आइदर और होगा, बस परफेक्ट आंसर नहीं आना चाहिए। अब देखिए हम क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 कह रहा है ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी इक्वल टू सी, कह रहा है बी इज लेस देन डी इक्वल टू। पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, मैं कह रहा है वाई इज लेस देन जे इक्वल टू पी ग्रेटर देन इक्वल टू आर ग्रेटर देन आई। इसमें पूछा है स्टेटमेंट 1 तीसरा, जे इज ग्रेटर देन आई, जे इज ग्रेटर देन आई। तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है, वाई इज लेस देन आर। तो ये बताना इसका आंसर 1 है, मतलब फॉलो कर रही है पहली, 2 मतलब दूसरी फॉलो कर रही है, 3 मतलब आइदर और कंडीशन है, 4 मतलब कोई भी फॉलो नहीं कर रही, नाइदर कंक्लूजन 1 कंक्लूजन 2 फॉलो, और 5 मतलब इफ़ बोथ कंक्लूजन 1 और 2 आर फॉलो, दोनों सही हो तो 5 लिखना है। ठीक है, तो हम तो ट्रू फॉल्स बताते हैं, ये सब नहीं बताते। ठीक है, अब इसको देखेंगे जे और आई के बीच में ग्रेटर देन आ रहा है, तो जे से अगर आई तक जाऊँ, जे से अगर आई तक जाएँ तो इक्वल टू है रास्ते में, ये है और ये एक ही फील्ड की, अपोजिट डायरेक्शन वाला तो नहीं दिख रहा। तो ये सिपाही, ये क्वीन, इसका आया ये, तो ये किंग, तो जीतेगा कौन, किंग। तो जे इज ग्रेटर देन, तो ये क्या है, फॉलो करके, ये कंक्लूजन फॉलो करके। फिर वाई और एस का आर का देखना, वाई से आर तक जाओ, तो वाई लेस देन जे इक्वल टू पी ग्रेटर देन। तो वाई से आर में एक ये निशान आ रहा है अपोजिट, और ये अपोजिट आ रहा है, ये किंग है और ये क्वीन है, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है, तो इसका आएगा कांट, नोट फॉलो, कुछ कह नहीं सकते, क्या आएगा, नोट फॉलो। तो इसमें कौन सी स्टेटमेंट फ्लो कर रही है, 1, तो इसका आंसर क्या होगा, 1। ठीक है, या फिर
ऑप्शन में कुछ और दिया होगा, स्टेटमेंट 1 फॉलो, ठीक है। इजी क्वेश्चन मिल जाए, कोई बात नहीं। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी इक्वल टू सी, बी इज लेस देन डी इक्वल टू डी। अभी देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। पहला कह रहा है डी इज ग्रेटर देन ए, तो पहले डी से ए तक पहुँचेंगे कैसे? डी और ए की यहाँ रिलेशन दी है नहीं दी, यहाँ दी है नहीं, लेकिन डी का बी से पता है और बी का ए से पता है, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं? इससे हम लिख सकते हैं कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, और इससे क्या लिख सकते हैं? बी इज लेस देन डी। अगर इन दोनों को मैं कंबाइन करूँ तो आएगा ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी लेस देन डी, है ना? ये आ गया। अब कह रहे डी से ए तक बताओ, तो डी से अगर ए तक जाएंगे हम, ये हमने नया बना लिया। डी से जाना, एक ये निशान आ रहा है, ये वाला उल्टा और ये उल्टा आ रहा है, ये किंग है किसी और तरफ का, ये क्वीन है किसी और तरफ का। या अपोजिट निशान जब भी आ जाएंगे ऐसे या ऐसे, तो इसमें हम कांट से लगाएंगे, तो ये फॉलो नहीं करता, ये फॉलो नहीं करता। आगे कह रहा है दूसरा ई इज ग्रेटर देन सी, ठीक है, ई इज ग्रेटर देन सी। अब ई से सी तक जाते हैं। यहाँ पे ई के साथ सी नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे ई के साथ सी नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये ई से बी तक जा रहा है और बी से ये सी तक जा रहा है, तो बी ग्रेटर देन सी यहाँ से उठा लिया, और बी लेस देन डी ग्रेटर देन इक्वल टू ई यहाँ से उठा लिया। तो बी और ई के बीच में क्या रिलेशन बनी? बी लेस देन, ये और ये दोनों जब आएंगे एक साथ, बीच में से डी हटाना है, तो ये और इस साइड का, ये एक ही साइड का किंग है, एक ही साइड की क्वीन है, तो आंसर क्या आएगा? किंग। तो ये आ गया। तो एक तरफ हमारा वही लिखा है बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, बी इक्वल टू सी और बी लेस देन ई। तो इन दोनों को मैं कंबाइन करूँ, क्या लिख सकते हैं? सी इक्वल टू बी, है ना, आगे पीछे लिख सकते हैं इनको, और बी लेस देन, ठीक है। अब सी और बी की अब हम क्या करना है? ई और सी की रिलेशन देखनी है। सी से अगर ई तक जाएंगे, सी से अगर ई तक जाएंगे, सी और ई बीच में आ रहा है इक्वल टू और लेस, तो आंसर क्या आएगा? लेस, ठीक है। ये सोल्जर है और ये किंग है, तो जीतेगा कौन? किंग। तो ये आंसर क्या है? इसको उल्टा करके लिखें तो ई इज ग्रेटर देन सी, ये स्टेटमेंट करेक्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट। उसके अंदर है इफ़ ओनली टू स्टेटमेंट फॉलो, तो हमारा जो फर्स्ट आंसर है इसका आंसर आएगा, ठीक है। ऐसे उससे पहले कुछ क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, इसमें टफ करना है। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए पहला क्वेश्चन, ए इज इक्वल टू बी लेस देन सी, ठीक है। इसमें बताना कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स होगा। सी इज ग्रेटर देन ए इक्वल टू सी। दूसरा क्वेश्चन, जी ग्रेटर देन एच लेस देन एफ ग्रेटर देन इक्वल टू सी। तो जी और सी के बीच में क्या आएगा? प्रिंसिपल एच और सी के बीच में क्या आएगा? तीसरा जी लेस देन एफ है, ट्रू या फॉल्स ही होता है। ये देखो कह रहे सी इज ग्रेटर देन बी। इसमें अगर हम देखें तो ए से अगर सी तक जाएंगे, बीच में इक्वल टू आएगा और लेस देन आएगा, तो इन दोनों की अगर टक्कर होगी, दोनों को हटाने का हमें एक निशान लेना होगा, तो कौन जीतेगा? किंग। आंसर क्या आएगा?
ए इज़ लेस देन सी। ए इज़ लेस देन सी का मतलब सी इज़ ग्रेटर देन ए, ठीक है ना। ये खुला हुआ मुँह किस तरफ होगा, सी की तरफ, और बंद वाला मुँह किस तरफ होगा, ए की तरफ। सही। अब ए और सी के बीच में इक्वल आ रहा है, नहीं, ए और बी के बीच में लेस देन सी, ये निशान सी बड़ा है, ये गलत है, ये सही। अगर देखिए जी और सी के बीच में क्या है, जी से सी तक जाएंगे अगर, तो बीच में ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, और ये मिल रहा है, ये किंग मिल रहा है, ये क्वीन है, ये दोनों अलग डिपार्टमेंट है ना। बीच में अगर ये अलग डिपार्टमेंट के मिलते हैं, टकराते हैं, तो आंसर कुछ नहीं आता। तो इसका आंसर आएगा, हमें नहीं पता, कुछ नहीं कर सकते इसका। एच और सी के बीच में, इसके बीच में भी ये आ रहा है और ये अपोजिट निशान आ रहा है, तो इसका भी कुछ नहीं आ सकता। अभी पूछ रहा है ये सही है कि नहीं, जी इज़ लेस देन एफ, तो जी से अगर एफ तक जाएंगे, बीच में इक्वल आएगा और लेस देन, मैंने देख के पहले था नहीं कुछ, जी से एफ तक इक्वल आ रहा है और ये आ रहा है, क्या निशान आ रहा है, तो इक्वल और सोल्जर और किंग आ गया, तो जीतेगा कौन, किंग। तो जी इज़ लेस देन एफ, जी इज़ लेस देन एफ, ये बात, ये बात। अब देखो A is greater than equal to B less than C, comma C is less than F less than G, ये दिया। तो स्टेटमेंट फाइंड करो, A is greater than B, G is greater than B, F is, so B is less than F, या A is greater than G। ये स्टेटमेंट बताओ फॉलो करती है कि नहीं, ठीक है। फॉलो करती हैं अगर तो ट्रू लगाओ, अगर फॉलो नहीं करती तो क्रॉस लगा दो। पॉज करके सबके आंसर लगाओ, फिर मैच करनी है, वीडियो पॉज करनी है, ठीक है। चलो अब करते हैं स्टार्ट। अगर सबने लगा लिया तो इसका आंसर क्या आएगा बता देता हूँ। ए और बी का देखेंगे तो ये गलत है, जी से बी तक जाएंगे अगर, ये सही है, बी से एफ तक ये भी सही है, और ए से जी तक ये हम कुछ नहीं कर सकते, फॉलो नहीं करते, समझते हैं कैसे। ए से बी तक, ए तो यही लिखा है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, तो ए ग्रेटर देन बी नहीं है, इक्वल टू भी हो सकता है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो ये दिया हुआ है साहब, तो ये फॉलो नहीं करता, आंसर ये होगा तो ये आंसर आएगा। जी इज ग्रेटर देन बी, जी से बी तक जाएंगे तो देखो बी लेस देन सी, फिर आगे क्या लिखा है, सी इज़ लेस देन, तो सी यहीं लिख दो, इसी के अंदर कर दो, सी इज़ लेस देन एफ इज़ लेस देन जी, ठीक है। जी से बी तक जाना है, जी से बी तक जाना है, तो जी से बी तक में क्या आ रहा है, ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन, तो आंसर क्या आएगा, ग्रेटर देन, ठीक है। सारे किंग हैं तो जीतेगा किंग, सेम है सर। तो बी इज़ लेस देन जी, यानी कि जी इज़ ग्रेटर देन, एक ही बात, इसको उल्टा करके लिख सकते हैं, जी बड़ा है तो इसमें भी जी बड़ा है, तो जी बड़ा है, ये बात क्या होगी, ये नोट करो। अब बी से एफ तक जाना है, बी से एफ तक ये लिखा हुआ है यहाँ पे, बी से अगर आप देखें एफ तक जाना है, बी इज़ लेस देन सी, और सी दूसरी शेड में क्या लिखा है, लेस देन, सो बी से अगर एफ तक जाओगे तो बीच में ये मिलेंगे दो, जीतेगा कौन, किंग, यही जीतेंगे, एक ही बात है। तो बी इज़ लेस देन, बी इज़ लेस देन, ए से जी तक जाएंगे अगर,
अगर ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी लेस देन सी, एक लाइन में लिख देते ना, एफ ग्रेटर देन जी। अब बी से अगर मैं जी तक जाऊँ तो मुझे रास्ते में एक तो किंग मिलती है, ये दोनों इधर के मुँह वाले, और ये अपोजिट मुँह की अपोजिट फेस करने वाली क्वीन मिल जाती है। तो इन दोनों के अगर कंबाइन करोगे तो कॉम्बिनेशन कुछ नहीं आएगा, अपोजिट साइड वाले आ गए ना बीच में, तो इसका हम कांट से नॉट डिफाइंड लिख सकते हैं। तो ये फॉलो नहीं करें, फॉलो नहीं करें, फॉलो नहीं। क्वेश्चन देखो, मज़ा आया इसमें, दोबारा करूँ। अब मैं लिख दूँ एक्स इक्वल टू बी लेस देन सी, इक्वल टू बी लेस देन सी, इक्वल टू माइनस सी। उसके बाद इसमें मैं स्टेटमेंट बताऊँ, फॉलो करेंगी तो ट्रू, फॉलो नहीं करेंगे ठीक है। तो लिख दो एक्स सी इक्वल टू जी सी इज ग्रेटर देन वाई। एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ये बात समझते हैं। एक्स से जी जाना है, एक्स से जी जाना है, तो एक लाइन में सबको लिखना चाहिए, एक्स से बी तक गए, एक्स से बी, फिर बी से जी तक जा सकते हैं। इन दोनों को मैं कंबाइन करूँ, क्या लिखेगा, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी और बी इज लेस देन जी, है ना। दोनों कंबाइन करके हमारा ये इन स्टेटमेंट, इसमें एक्स भी है और जी। अब एक्स और जी को अगर कंबाइन करके एक्स और जी के बीच में फाइंड आउट करनी है रिलेशन, ये आएगी कि नहीं, इसमें ये भी आ रहा है और ये भी है, दोनों अपोजिट है, तो कांट से। ये किंग है दूसरी साइड का, ये क्वीन है दूसरी साइड की, क्या बताया था, इक्वल टू बीच में, ठीक है। ये किंग वन, ये किंग, ये क्वीन वन, ये क्वीन टू। अगर ये अपोजिट साइड वाले किंग क्वीन आ जाएंगे तो आप डिफाइन नहीं कर सकते, तो इसका आंसर डिफाइन फॉलो नहीं करेगा। सी ग्रेटर देन वाई, सी से वाई तक जाना है, सी से वाई तक जाना है, तो ये वाई से बी तक जाओगे, फिर बी से सी तक जाओगे, तो वाई ग्रेटर देन इक्वल टू बी और बी इज लेस देन सी, तो वाई से सी तक क्या हो गया, इससे क्या बनेगा, से क्या बनेगा, तो सी से वाई, सी इज लेस देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, तो वाई ग्रेटर देन इक्वल टू बी लेस देन सी, तो वाई से सी तक जाएंगे अगर, तो बीच में ये आ रहा है और ये अपोजिट निशान आ रहा है, तो इसका भी हम नहीं कर सकते। अब एक्स से वाई जाना है, एक्स से वाई तक किस जाएंगे, बी के साथ जाएंगे,
कैसे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू b लिखा है, अगर y इज ग्रेटर देन इक्वल टू b लिखा है, तो b अगर बीच में रखूँगा, इन दोनों कंबाइन करूँ तो ग्रेटर देन इक्वल टू y है, b y से भी ग्रेटर देन इक्वल टू है और x भी ग्रेटर देन इक्वल टू, सही है, कंबाइन करें तो x और y को अगर देखेंगे दोनों अपोजिट साइड की क्वीन आ गई, तो इसका भी नोट देते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में निशान आया था तो कुछ नहीं आया, तो सारी स्टेटमेंट फॉल्स, ये भी गलत, ये भी गलत, फिफ्थ में अब देखते हैं C A is less than D then equal to D. Negotiation out F is equal to इसमें क्वेश्चन देखो, T is greater than C, D sorry C is greater than F, तीसरा F is less than equal to C, fourth A is less than D, इस समस्या पहला T से C जाना है, T से C जाना है, T से A यहाँ आ जाएंगे और A से C यहाँ चले जाएंगे, T से A का ये है ग्रेटर देन F ग्रेटर देन D और A इज ग्रेटर देन C, ये हमने यहाँ से लिखा, तो T से अगर C तक जाएंगे सब ग्रेटर आना है, A इज ग्रेटर देन C, हमने बस एक साथ लिख देना, T ग्रेटर देन F ग्रेटर देन A और A ग्रेटर देन C, तो T से अगर सीधे जाएंगे T इज ग्रेटर देन C होगा, अब C से F जाना है, C से F ये बना हुआ है ना, है ना, यहाँ देखिए C से A जाएंगे और A से F से A चले गए यहाँ से और A से C चले गए, तो F इज ग्रेटर देन C, F इज ग्रेटर देन C, ये गलत, फिर दोबारा C से F, ये भी गलत, और हमें पता है आंसर क्या होगा, C इज ग्रेटर देन F इज ग्रेटर देन C, ठीक है, ये आंसर ट्रू है। A से T जाना है, A ग्रेटर देन F ग्रेटर देन T, सो T इज ग्रेटर देन A, है ना, दोनों निशान ऐसे हैं, आंसर ये मतलब A इज लेस देन, ये बात सही, ये दोनों गलत, डेफिनेटली नॉट फॉर, ठीक है। अब इसका आंसर हमारा आ गया था कि F इज ग्रेटर देन C, अब ये नहीं आता है, अगर मान लो ये स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है, ये स्टेटमेंट नहीं, वो क्वेश्चन लगे और ये नया क्वेश्चन यहाँ से लगा C, ये हमारा छठा क्वेश्चन था। अब इसको अगर हम देखें C और F के बीच में रिलेशन हम फैक्टर कर सकते हैं, सीधे यहाँ पे आएंगे, ठीक है, कुछ और लिखा होता है, C इज लेस देन F लिखा होता, C इज लेस देन W लिखा होता, C और F की रिलेशन हमें नहीं पता,
लेकिन सी और एफ के बीच में सब निशान आ रहे हैं क्वेश्चन हमारे, ये भी आ रहा है और ये दोनों भी आ रहे हैं, इन दोनों में से। ठीक है, स्टेटमेंट में हमने देखा तो सी और एफ की रिलेशन हमें कांट से आ रही है, कुछ पता ही नहीं है। और यहाँ पे हमें सी और एफ के बीच में ग्रेटर भी आ रहा है। अब एक लाइन से अगर मैं लिखूँ तो सी इज़ ग्रेटर देन, ऐसे लिखा है सी इज़ ग्रेटर देन एफ लिखा है, और एफ इज़ लेस देन इक्वल टू सी लिखा है। सी और एफ के बीच में कौन से निशान आ रहे हैं, सी और एफ ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है, ये नहीं हो सकता। बस लिखा हो सी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ। अब सी और एफ के बीच में सब निशान आ रहे हैं, ग्रेटर देन भी आ रहा है, लेस देन भी आ रहा है, इक्वल टू भी आ रहा है। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा आइदर 2 और 3। ये 2 है स्टेटमेंट, ये 3। अगर डेफिनेट आंसर नहीं आया, ये कभी कभार आता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2, तो बोला एल इज ग्रेटर देन यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये बोला जेड इज लेस देन यू इज ग्रेटर देन आर। तो हमसे बोला है दूसरा ये सब हो गया। बोला एल इज ग्रेटर देन जेड, ठीक है, मैं लिख देता हूँ एल। उससे बोला है एल इज ग्रेटर देन जेड। दूसरा बोला है के इज लेस देन आर। ये बताना है, स्टेटमेंट कर लेते हैं ऐसे। अब एल से जेड जाना है, एल से जेड इसमें नहीं लिखा, ये जेड लिखा है तो इसमें एल नहीं लिखा। अब एल से यू जा सकती है और यहाँ यू से जेड जा सकती है ना, तो क्या लिखेंगे एल इज ग्रेटर देन यू और जेड इज लेस देन यू। तो दोनों अगर कंबाइन करें तो एल की तरफ बड़ा मुँह है, यू है, फिर यू इज़ ग्रेटर देन जेड है, इसको पलट देंगे तो यू इज़ ग्रेटर देन जेड है ना, यू की तरफ ऐसा मुँह है, यू सब एक लाइन में आ गए, एल और जेड एक लाइन में आ गए। तो एल और जेड का अगर आप निकालें तो ये भी ग्रेटर देन और ये भी ग्रेटर देन, आंसर क्या आएगा ग्रेटर देन। दोनों ऐसे मुँह है, अगर यू हटाएंगे बीच में से तो एल ग्रेटर देन जेड, एल ग्रेटर देन जेड। सो अब ये देखते हैं के और आर। के और आर का अगर देखें, के से हमें जाना है, के से यू जाएंगे तो यू से आर जाएंगे, तो यू ग्रेटर देन इक्वल टू के लिखा है और यू लेस देन आर। दोनों को अगर कंबाइन करेंगे, यू यहाँ लिख लो और यू की तरफ छोटा निशान है, छोटा निशान है आर बड़ा। और अब देखेंगे तो आर इज ग्रेटर देन यू लिखा ना, आर इज ग्रेटर देन आर बड़ा यू से, और यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू के, यू बड़ा और बराबर है के से। तो आर और के का अगर कंबाइन करेंगे तो बीच में ये आएगा निशान और ये आएगा, यू हट जाएगा। अब अगर बीच में ये निशान आता है उसके साथ ये भी आता है तो कौन विनर होगा, ये भी किंग है ये क्वीन है, एक ही साइड के हैं तो आंसर क्या आएगा किंग। तो आर इज ग्रेटर देन किंग, आर इज ग्रेटर देन, ये क्या लिखा है, ये आर इज ग्रेटर देन के लिखा है, के लेस देन आर का मतलब आर इज ग्रेटर देन। तो सेकंड की दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसमें क्या लिखेंगे 5, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू अगर ऐसे आता है तो, नहीं तो कौन सी फॉलो करती है।
अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में क्या है, ये स्टेटमेंट लिख देते हैं। क्या लिखा है, b इज ग्रेटर देन इक्वल टू k इज ग्रेटर देन m इक्वल टू n। फिर लिखा है m इज ग्रेटर देन s। फिर लिखा है t इज लेस देन k। फिर हमें स्टेटमेंट दी है पहली कंक्लूजन जो है t इज लेस देन n, ये बताओ। दूसरी बोलिए v इज इक्वल टू s। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन। तो हमें क्या ना t से n तक जाना है। t से k जा सकते हो, k से फिर n तक जा सकते हो, है ना। 3 स्टेटमेंट हैं, 1 2 3, इसके 2 आंसर, 2 कंक्लूजन। t से k तक जा सकते हैं, t इज लेस देन k। और k से n तक के लिखेंगे, k इज ग्रेटर देन m इक्वल टू n। इसी में लिख दिया है ना, ये तो लिखा है यहाँ पे, ये लाइन लिखी इसके आगे ये लिखिए। अब t से अगर n तक जाएंगे, t से अगर n तक जाओगे तो बीच में क्या आ रहा है, एक ये वाला आ रहा है निशान, ये वाला किंग आ रहा है, और एक ये वाला किंग आ रहा है, और एक इक्वल टू आ रहा है। तो ये दोनों कंट्राडिक्ट हो गए, तो इसका नोट डिफाइन, आंसर आप नहीं निकाल सकते। t और n के बीच में कोई भी आप निशान नहीं लगा सकते, इसका आंसर है नोट। v और s, v से कहाँ जाना है, s तक। ठीक है, कैसे जाएंगे, v से m तक जाएंगे, फिर m से s तक जाएंगे। उसको एक लाइन में लिख सकते हैं, कैसे लिखते हैं, v इक्वल टू k इक्वल टू m, और m इज ग्रेटर देन s, m इज ग्रेटर देन s। तो v से अगर s तक जाएंगे, v से अगर s तक जाएंगे तो बीच में क्या आ रहा है, ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन इक्वल टू। तो v और s के बीच में क्या आएगा, ये क्वीन है, ये किंग है, ये भी किंग है, जीतेगा कौन, किंग। v इज ग्रेटर देन s, तो v इक्वल टू s आ रहा है, नहीं, क्या आ रहा है, v ग्रेटर देन s। ये स्टेटमेंट गलत है, स्टेटमेंट 1 भी गलत है, स्टेटमेंट 2 भी गलत है। इसका आंसर आएगा 5, फोर्थ का आंसर आएगा 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, लिखा है f लेस देन इक्वल टू x लेस देन a। दूसरी स्टेटमेंट क्या है, r इज लेस देन x लेस देन इक्वल टू। ठीक है, ये लिखा है। फर्स्ट क्वेश्चन, f इज लेस देन इक्वल टू e। सेकेंड पार्ट, r इज लेस देन f। अब ये कंक्लूजन जो है f से e तक जा रहा है, और हमें f से e तक जाने का रास्ता पता है क्या, f से x जा सकते हैं, फिर x से e जा सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट से लिख सकते हैं f इज लेस देन इक्वल टू x बस, और दूसरे स्टेटमेंट से क्या लिख सकते हैं, s इज ग्रेटर देन इक्वल टू e। तो अगर इन दोनों कंबाइन करेंगे तो f ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू, तो f और e के बीच में क्या आ रहा है, कंबाइन करें अगर हम, ये भी क्वीन है, ये भी क्वीन है, सेम है दोनों, तो आंसर सेम है। ठीक है, क्वीन 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 ही आएगा। ऐसे है इक्वल टू, ये किंग और क्वीन, आंसर क्या आएगा, किंग। ये किंग, ये किंग, आंसर क्या आएगा, किंग। ये क्वीन, ये भी क्वीन, सेम साइड, आंसर क्या आएगा। अगर ये अलग साइड का है, ये अलग साइड की है, तो आंसर नहीं है। ये अलग साइड की है, ये अलग साइड की, आंसर नहीं है। अपोजिट साइड नहीं होनी चाहिए, तो सेम साइड की मिल रही है हमें, आंसर। तो एफ इज लेस देन इक्वल टू आर से एफ जाना है, आर से एक्स जाओगे, फिर एक्स से एफ जाओगे, तो ऐसे लिख सकते हैं एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स
और यहाँ क्या लिखा है x इज लेस देन r, f इज लेस देन इक्वल टू x की तरफ बड़ा मूव, x की तरफ बड़ा मूव और r की तरफ, यहीं से लिखा है r इज लेस देन x, r इज लेस देन x। तो अगर r से f तक जाऊँ, r से f तक जाऊँ तो दो निशान आ रहे हैं, एक इधर की मुँह वाला आ रहा है और एक इधर वाला। ये निशान और ये निशान दोनों अपोजिट में है। एक्स अगर इसे से हटाएंगे तो ये आएगा और ये आएगा, तो ये दोनों अपोजिट साइड वाले हैं। ये इसकी क्वीन है, ये दूसरी साइड का किंग है, तो आंसर नहीं आ सकता, फॉलो नहीं कर सकता। ये फॉलो होगा और ये फॉलो दूसरा नहीं होगा। तो ओनली स्टेटमेंट टू फॉलो क्या आएगा, ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, स्टेटमेंट कंक्लूजन। तो आंसर क्या आएगा इसका, टू ऑप्शन है, टू ऑप्शन है, टू। ठीक है, तो इनइक्वलिटी के इक्वालिटी को क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। जो भी एसएससी की बुक आपके पास वहाँ से, बैंक क्लर्क की है वो, दिल्ली पुलिस की वहाँ से, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम से आपको ऐसे क्वेश्चन देखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू वाले, तो वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें। ठीक है, सो उसमें 50 क्वेश्चन ट्राई करें। ठीक है, निशान लगाओ इसमें। अब अगले टाइप के क्वेश्चन दिखाएंगे नेक्स्ट, ये जो अलग टाइप के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।